तहसील कलेक्ट्रेट और जिला प्रशासन के लोग होंगे, LIU के लोग भी होंगे। अगर अमित राय को सस्पेंड नहीं किया गया, अगर दोषी लोगों को बर्खास्त नहीं किया गया, अगर दोषी लोगों का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, थाना भी घेरेंगे, लखनऊ की चौखट पे भी जाएंगे, हाई कोर्ट जाना हो, सुप्रीम कोर्ट जाना हो, कहीं से आने से चुकेंगे नहीं। और ताकत जितनी होगा लगा लेना, ये आम आदमी, ये गरीब आदमी, ये मजलूम आदमी तुम्हारी ईंट से ईंट बजा के रखेगा। डरने वाले लोग हैं, डरने वाले लोग हैं, लाल गमछा लेके चलते हैं, यह क्रांति का प्रतीक है। जेल की रोटी भी खाएंगे, घर की रोटी खाएंगे, किसान की रोटी खाएंगे, लेकिन न्याय दिला के रहेंगे। सबसे आग्रह करूंगा, आप सब आए, आपका स्नेह, आपका धन्यवाद कि आपने न्याय की लड़ाई में आवाज बुलंद की। पटेल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, न्याय दो, न्याय दो। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हमको न्याय चाहिए, हम न्याय के लिए आए हैं, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। हम यहाँ, मैं अपने नौजवान युवा साथियों से अपील करना चाहेंगे कि हम यहाँ तब तक बैठेंगे जब तक संपूर्ण राज्य के ज्ञापन नहीं ले लेते हैं, हम किसी दूसरे अधिकारी को ज्ञापन नहीं देंगे। ये बहुत ही निहायत गरीब परिवार का मामला है, यही पे है और उसके सुरक्षित प्रसव के लिए हम अपना सुरक्षित सरकारी चिकित्सालय तमकुही को चुने। उसके पहले और कहे कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। चूंकि ये पूरे बहुत सजग रहते हैं उस चीज में, उनके पिताजी भाई, और ये हमारे दुकान से इनके ससुर मेरे ही दुकान से मात्र आधे घंटा पहले कुछ पैसा ले गए कि कुछ नर्स वगैरह को देना होगा तो हम ले लेंगे, और 45 मिनट के बाद हम लोगों ने सुना कि ऐसी घटना। बंधुओं, ये इतनी विध्वंस घटना है कि उस लड़की का वहां डेथ हो जाता है। डेथ के बाद इनके सारे परिजनों को निकाल के बाहर, इनके पत्नी को उधर, उनके पत्नी को उधर, एक भी उनके परिवार के लोगों को अंदर नहीं रखा जाता है कि सीक्रेसी जांच जाएंगे। और लड़की को मरे हुआ 25 मिनट हो गया, 25 मिनट के बाद आनंद फानंद में वो प्रशासन, चिकित्सालय की प्रशासन व्यवस्था रिफर करती है, और झूठ मूठ में ड्रामा करके जो हम लोग सिनेमा में देखते हैं, वैसा ऑक्सीजन लगा के एम्बुलेंस बुलाकर उस पर इनके पति को बैठाकर और जबरदस्ती रिफर किया जाता है अपने बचने के लिए। अपने बच्चे के लिए किसी को फांसी बना दोगे? ऐसे अगर जांच हो जाए, और मैं ये कहना चाहूंगा, आदरणीय सारे नेताओं से कहना चाहूंगा, केवल इसकी विभागीय जांच न हो, इसकी मजिस्ट्रेटियल जांच हो। विभागीय जांच में केवल खानापूर्ति होती है, इसकी मजिस्ट्रेटियल जांच हो और दूध का दूध होगा। और आपको बता दें, केवल एक दोषी नहीं है, पूरा खासगी वजह सुनिश्चित हो और हमारे बहन सुप्रिया पटेल को न्याय मिले, और न्याय के अनवरत मोड़ तक हम सबकी जिम्मेदारी हम लड़ेंगे। बड़ा अन्याय हुआ है, हम लोगों ने महसूस किया, और सबसे बड़ी चीज इन तथ्यों को छुपाया गया है। यानी कि कुछ देर पहले जो मौत हो गई थी, उन तथ्यों को भी छुपाया गया। करने का कोई मतलब नहीं है, बिना बर्खास्त किए टीम गठित करने का कोई मतलब नहीं है, उसको बर्खास्त किया जाए। चाहे चर्चा 4-5 दिन से चल रहा है कि विभाग बहुत भ्रष्ट है, न्याय होना चाहिए। सरकारी विभाग, सरकारी तंत्र, सरकारी हॉस्पिटल का भ्रष्ट होना कोई नई बात नहीं है। जो लोग भी हमारे फेसबुक से जुड़े होंगे वो देखते होंगे, मैं हमेशा मुद्दा उठाता रहता हूँ। सरकारी हॉस्पिटल तमकुही राज में मरीज कम, दवा के दलाल ज़्यादा मिलेंगे। अभी भी आप चले जाएं वहाँ पे तो मरीज कम मिलेंगे और दवा वाले ज़्यादा मिलेंगे। रही बात वहाँ का अधीक्षक का सवाल और कॉलोनी डॉक्टर की बात है, तो कोई नई चीज़ नहीं है भ्रष्टाचार में डूबा रहना। कमीशन के खेल में 70 से 80% कमीशन की दवाएं लिखी जाती हैं। लापरवाही की बात तो बिल्कुल ना कीजिए, लापरवाही तो पूरा होता ही है वहाँ पर।
लापरवाही होना न होना कोई नई बात नहीं है वहाँ के लिए। अब सबसे बड़ा गलत बात कितना है उस अधीक्षक के द्वारा कि मृत व्यक्ति को एम्बुलेंस में लाद कर भेज दिया जाए और कह दिया जाए आपको ले जाइए जिला पर ले जाइए। इससे बड़ा और शर्म की बात क्या हो सकती है। हम लोग 3 दिन से कभी विधायक के यहाँ कभी किसी के यहाँ जा रहे हैं, सारे लोगों ने कहा कि इसकी जांच होगी।